ईवा रावत रावत फैमिली की बेटी हैं। रावत फैमिली सिटी के अमीर फैमिली में से एक है। ईवा बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत लड़की है। सिर्फ 10 साल की थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसकी माँ की डेथ के 1 साल बाद उसके डैड ने उसकी दादी के दोस्त की बेटी मारिया सिंह के साथ उसकी शादी करा दी। उसकी डैड की शादी के कुछ दिन बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन हमेशा उसके खिलाफ कुछ न कुछ प्लान बनाती रहती है और उसके डैड के सामने उसे एक जिद्दी बिगड़ैल बेटी में दिखाने लगे। जब वो कॉलेज में थी तो वो राज मल्होत्रा नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। राज भी उसके जैसे रिच फैमिली का बेटा था, पर जब उसे पता चला राज ने उसी की सौतेली बहन के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, तब उसे बहुत दुख हुआ था। ईवा पूरी तरीके से टूट गई थी। राज ईवा को छोड़ के सनाया की ओर अट्रैक्ट हो गया क्योंकि उसे लगता है कि सनाया काइंड और इनोसेंट लड़की है। जब ईवा ने उन्हें पकड़ लिया तब राज ने ईवा से कहा कि वो सनाया को प्यार करता है, ईवा के साथ ब्रेकअप करना चाहता है। राज से ब्रेकअप के बाद ईवा अब्रॉड चली गई। वहां डिजाइनिंग का काम करना शुरू करती है और मिस रोज के नाम से मशहूर डिजाइनर बन जाती है। 5 साल बाद अब वो अपनी पुरानी सिटी में लौट आती है। ईवा के मन में, मैं इस सिटी में 5 साल बाद लौटी हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। जब ईवा सिटी को देख रही थी तो उसकी फोन रिंग करता है। उसके डैड का था। उन्होंने कहा, ईवा आज रात राज के साथ तुम्हारी बहन की सगाई है, तुम्हें ठीक से याद है ना, ये पूछने के फोन किया है। सनाया ने स्पेशली तुम्हें आने के लिए कहा। ईवा जवाब देती, हम ठीक है, मैं आ जाऊंगी लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगी। उनके कुछ और कहने से पहले ईवा फोन काट देती है। मैं कैसे भूल गई, आज मेरी सौतेली बहन की मेरे एक्स के साथ एंगेजमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे उनकी एंगेजमेंट में इसलिए मुझे जाना है क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं। वाओ! हाँ, मुझे दुख होगा लेकिन मैं अब खुद को और मजबूत करना होगा। मैं उनके सामने कमजोर नहीं रह सकती, मुझे मजबूत होना ही होगा है। मैं अपने डैड और दादाजी से वहां पर मिलूंगी। रावत मेंशन जाने के बारे में सोचने से ही मुझे पास्ट की वह बुरी यादें याद आने लगी है। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। तब मैंने सोचा कि कम से कम मेरे डैड है, मेरे लिए जिंदा है। लेकिन मारिया सिंह के साथ उनकी शादी के बाद ही मेरे डैड बदल गए। वह उनकी हर बात पर विश्वास करने लग गए। मेरी दादी को मेरी माँ पसंद नहीं है क्योंकि वो सोचती है कि मेरी माँ रिच फैमिली की नहीं है, मायरा सिंह की तरह, क्योंकि वो रिच फैमिली से है और उनके दोस्त की बेटी भी है। पर मेरे दादाजी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। वो हमेशा मेरी साथ देते थे। जब राज ने मेरे साथ सनाया के लिए ब्रेकअप किया था, वो अकेले थे जो मेरे लिए खड़े हुए थे। सिर्फ उन्होंने सनाया और राज के रिश्ते के खिलाफ हुए थे, लेकिन मेरे डैड ने उनको मना लिया। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें बिजनेस में मल्होत्रा फैमिली के सपोर्ट की जरूरत है। मेरे दादाजी, मेरे डैड और मेरी दादी के लिए राजी होना पड़ा था। ईवा एक बिल्डिंग सामने पूछती है, उसे देख के सोचती है, ये मेरी माँ के अपार्टमेंट है। अंदर जाने लगती है, जहां वो शादी से पहले रहती थी। ईवा को वहां रहना पसंद है क्योंकि ये घर उसकी माँ की याद दिलाता है। घर पहुंचने के बाद ईवा नहाती है और अपनी फ्रेंड सिया को कॉल करती है। सिया इवान राय की बेटी है। इवान राय शहर की फेमस लॉयर है। सिया ईवा की सबसे अच्छी दोस्त है। वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। ईवा ने सिया को फोन किया, हे मैं घर पहुंच गई है। सिया ने उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं रात में तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक है। ईवा ने उससे कहा, नहीं, मैं आज रात सनाया और राज की एंगेजमेंट पार्टी के लिए रात में रावत मेंशन में जा रही हूं। ये सुनकर सिया गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गई? ईवा ने उसे शांत होने के लिए कहा, मैं ठीक हूं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही? तुम्हारे ब्यूटी के लिए अच्छा नहीं है। ईवा तूरा मजाक करते हुए बोलती है।
फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। सिया लास्ट में मान जाती है। सिया ने, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त में जाने दूंगी कि अगर वहां कुछ भी होता है तो तुम मुझे बुलाओगी। ईवा मान जाती है। बाद में दूसरी बातें करने लगती हैं। सिया ईवा को याद दिलाती है कि उसे अपनी डिजाइनिंग की कंपनी के स्टोर के बारे में कुछ पेपर पर साइन करने हैं, इसलिए उसे कल उससे मिलना है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ईवा फेमस डिजाइनर मिस रोज हैं। ईवा के पूरे कंट्री में बहुत सी स्टोर है। उस डिजाइनिंग की कंपनी के नाम R&R डिजाइन था। सिया भी अपनी डैड की जैसी लॉयर है और अब सिया के लिए काम करती है। ईवा के इस सिटी में बहुत सारी स्टोर हैं, लेकिन वो कभी इस सिटी में नहीं आती है। उसकी मैनेजर ही इस सिटी के सभी डील करता है। अब वो जब सिटी में है तो वह इन स्टोर्स की काम संभालना चाहती है। उसने सिया को उसके बारे में पेपर्स बनाने के लिए कहा। ईवा ने सिया से कहा वो कल उससे मिलेंगी और पेपर देख लेगी। सिया से बात करने के बाद ईवा ने अपनी लगेज अनपैकिंग की। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि कल पेपर साइन करेंगी। एंगेजमेंट की पार्टी रात में है, इसलिए वह कुछ देर लिए आराम करती है। शाम को नींद से जागती है। वो उठती है और पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। उसने अपनी ही कंपनी की एक सिंपल लेकिन यूनिक डिजाइन की रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी है। उसने सिंपल मेकअप किया है। वह लंबी जर्नी के बाद थक गई है, इसलिए वो ड्राइव करना नहीं चाहती। रावत मैंशन जाने के लिए कैब बुक करती है। ईवा ने अपनी कंपनी की सिंपल लेकिन यूनिक डिजाइन की रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनती है। वह बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी है। उसने सिंपल मेकअप किया है। वह लॉन्ग जर्नी के बाद थक गई है, इसलिए वह ड्राइव करना नहीं चाहती। वह रावत मैंसन जाने के लिए कैब बुक करती है। रावत मैंसन में ईवा आधे घंटे में रावत मैंशन में पहुंचती है। पूरी मैंसन को गुलाबों से सजाया गया है, क्योंकि सनाया को रोजेस पसंद है। जब ईवा मैंसन के दरवाजे पर खड़ी हुई, उसे अपनी दर्द भरी पास्ट की याद आती है। उसे याद होता है कि उसने राज के साथ जब ब्रेकअप किया था, उसके डैड ने उसको मेंशन से जाने के लिए कहे थे, क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते सनाया और राज के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो। ईवा ने खुद को मजबूत किया। वो गहरी सांस लेती है और मैंसन में इंटर करती है। जब वो इंटर करती है तो उसने देखा सनाया और राज को एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। सनाया ने नेवी ब्लू कलर की ड्रेस है और राज ने नेवी ब्लू कलर की सूट पहन रखा है। उन्होंने मैचिंग ड्रेसेस पहनी है। ईवा के डैड सनाया के बगल में खड़े थे और उनके बगल में मारिया सिंह, जो ईवा की सौतेली माँ है। ये देखकर ईवा दुख होता है। वो लोग एक परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे हैं। उसे लगता है किसी को उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसके डैड को भी नहीं। सभी लोग पार्टी को एंजॉय ले रहे हैं। ईवा ने अपने दादा दादी को नहीं देखा। उसे लगा है कि वो लोग अभी तक पार्टी में नहीं आए हैं। वो एक गहरी सांस लेने के बाद मैंसन में चली गई। वो बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही वो पार्टी में एंटर करती है, सभी लोगों के बीच से चलती है। सभी ने उसे नोटिस करने लगे हैं। ईवा मैंसन में जब एंटर किया था, सभी लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। सभी लड़के उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। एक लड़के ने कहा, उस ब्यूटीफुल लेडी को देखो। दूसरे लड़के ने भी उसके सुंदरता की तारीफ कर रहा था। उसकी खूबसूरती से सभी लड़के तो कायल हो गए हैं। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये लड़की कौन है। ईवा को पहचानने वाले में से एक लड़की ने कहा कि वो रावत परिवार की असली बेटी और बारिश है। दूसरी लड़की पूछती है, वो तो अब्रॉड में है ना? कब लौटी? ईवा के डैड ईवा को देखते हैं और उसके पास चले जाते हैं। ईवा के डैड ईवा के पास आते हैं और उसके बारे में पूछे बिना
उसे सनाया और राज के पास जाकर उनको को वेल विशेस देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ईवा प्लीज कोई सीन मत बताना, बस उन्हें विश करने जाना। ये पार्टी और एंगेजमेंट मेरे और मल्होत्रा फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ईवा अपने डैड की बात सुनकर मुस्कुराई और सनाया और राज के सामने जाने लगी। सनाया ने जब देखा ईवा आ रही है, उसने राज को बोलती है, देखो ईवा आ गई, और उसने जानबूझकर राज की हाथ पर प्यार रखा। ईवा उन्हें वेल विश कहती है। ईवा ने राज की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मल्होत्रा। राज ये सुनकर सरप्राइज हुआ जब ईवा ने उसे राज की बजाय मिस्टर मल्होत्रा कहकर बोली। उसने उदास चेहरे से ईवा से पूछा, तुम मुझे मिस्टर मल्होत्रा कहकर क्यों बुला रही हो? ईवा ने उसे जवाब दिया, सॉरी इट्स माई बैड, मुझे तुम्हें जीजा जी कहना चाहिए। राज का चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। राज ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, हम हमेशा दोस्त रहे हैं, अब भी तुम मुझे राज कह सकती हो। ईवा ने उसे जवाब दिया, ठीक है, पर अब तुम मेरे जीजा हो। राज की ऐसी रिएक्शन देखकर सनाया ने नाटक करना शुरू कर दिया। उसने रोता हुआ चेहरा बनाया और ईवा से कहा, दी प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी और राज की ब्रेकअप हुआ था, पर राज मुझे से प्यार करने लगे, आप भी मान गई थी, अब हमें आपके वेल विशेज की जरूरत है। सनाया ये कहते हुए रोने लगती है। राज को हमेशा की तरह उसकी नाटक पसंद आया और उसने ईवा से कहा, अब हमें उस बारे में भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, अब सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। ये देखने के बाद ईवा के डैड ईवा के पास आए और कहा, मैंने कहा था कि सीन मत बनना, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ईवा के कुछ भी कहने से पहले सनाया रोते हुए कहती है, डैड, दी ने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती है, प्लीज दीदी से कुछ भी मत कहे, वो पहले से उदास है। ईवा उन लोगों को कुछ कहना जरूरी नहीं समझी उन लोगों से दूर जाने लगीं। उसी समय ईवा के दादा आ रहे हैं। ईवा उन्हें देखती है और उनके पास जाती है। दादाजी, मैं आपको बहुत मिस किया है, ईवा ने उन्हें गले लगाते हुए यह कहा। उन्होंने उसे जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया हूँ। ईवा उनसे कुछ देर बात करती है। कुछ देर बाद उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं अभी जा रही हूँ, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। यह सुनने के बाद ईवा के डैड उन लोगों के पास आते हैं और बोले, क्या तुम पार्टी खत्म होने तक रोक नहीं सकती हो? ईवा ने कहा, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं नहीं रोक सकती। उसके डैड ने उससे कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यही रहना होगा, अगर तुम जल्दी चली गई तो लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे? ईवा ने अपने डैड से कहा, आपको मेरे अलावा सभी के बारे में सोचते हैं, कभी मेरे बारे सोचने में कष्ट कर सकते हैं। यह कहकर ईवा सनाया और राज के पास जाती है। वह उन्हें बधाई देती है, कंग्रेचुलेशन मेरी प्यारी सिस्टर और जीजा जी, मैं अब जा रही हूँ। सनाया मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखती है। ईवा बिना पीछे देखे निकल जाती है। ईवा मन में सोचती है, मैं सनाया और राज की एंगेजमेंट को लेकर अपसेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे उबर चुकी हूँ, अब मेरा उनसे अब कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन मैं अपने डैड के बिहेवियर से अपसेट हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछे मैं कैसी थी। वह मुझसे लगातार सीन न बनाने के लिए कह रहे थे। ये उन्हें याद था। क्या उन्होंने भूल गए कि मैं 5 साल बाद घर आई हूँ? कम से कम एक बार तो उन्हें मेरे बारे में पूछना तो चाहिए था। मैंगरे ये 5 साल कैसे थे? लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने यह तक नहीं पूछा मैं अभी कहाँ रह रही हूँ, मैं कैसे महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वह मेरे साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? आखिर मैं उसकी असली बेटी हूँ, न कि सनाया। ईवा दुखी थी, इसलिए उसने थोड़ा पैदल चलने का फैसला किया, इसलिए वो कैब नहीं लेती। रात के हवा में सड़क पर चल रही थी। जब चल रही थी तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का सड़क पर दौड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक कार दूसरी तरफ से आ रहा है। वो बच्चा डर गया और बीच सड़क पर खड़ा हो गया। ईवा बिना सोचे समझे बच्चे की ओर दौड़ती है।
उसने छोटे लड़के को अपनी बाहों में ढक लिया। छोटा लड़का उसे फटी आंखों में देखता है। ईवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे गले से लगा लिया। कार ड्राइवर सही टाइम पर ब्रेक दबा लेता है तो ईवा और छोटे लड़के को कोई चोट नहीं लगती। उसी टाइम पर कोई जोर से चिल्लाता है, ईशान। चीख सुनकर ईवा ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और देखा कि कार से कोई धक्का उन्हें नहीं लगी। कार ड्राइवर कार से उतर गया और उनसे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? इससे पहले कि ईवा कुछ कह पाती, एक आदमी आकर उस कार ड्राइव के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम गाड़ी चलाते टाइम नहीं देख सकते हैं? तुम्हें लाइसेंस किसने दिया है? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? क्या तुम पागल हो? ईवा ने उसकी बात सुनी, कहा और उसके पास गई। आदमी ने उसे डांटा और कहा, मैं कोई पागल नहीं है। ईवा ने कहा, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सिचुएशन को जाने बिना चिल्ला रहे हैं। कोई और उस आदमी के पीछे में आता है। एक आवाज आती है, कोई पूछता है, भाई ईशान ठीक है? वो कहा है, आप उस पर क्यों चिल्ला रहे थे? अगर उसे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? मोम और डैड हमें मार डालेंगे अगर उसके साथ कुछ हुआ तो। वो आदमी अपने भाई को डरावनी नजर से देखता है और जोर से चुप रहो कहता है। अपने डैड की चीख सुनकर ईशान डर गया। उसने अपना छोटा हाथ ईवा के गले लग गया और अपना सिर ईवा के सीने में दबा दिया। इन दोनों को देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। ईवा ने अपना पेशेंस खो दिया और कहा, क्या आप इस बच्चे के डैड हैं? आदमी जवाब, हाँ, मैं हूँ। ईवा उस पर चिल्लाती है, तुम उसके डैड हो और फिर भी तुम अपने 5 साल के बेटे पर चिल्लाते हो। वो तुम्हारी वजह से बीच सड़क पर दौड़ रहा था। हे भगवान, इतने छोटे प्यारे बच्चे पर कोई कैसे चिल्ला सकता है? तुम इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ये देखने के बाद कि ईवा अपने भाई को डांट रही है, दूसरा आदमी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, ये पहली लड़की है जो अपनी डेथ भाभी के बाद भाई के साथ इस आवाज में बात कर रही है। वो अपने भाई को देखता है, वो बहुत गुस्से में है। स्ट्रॉ मार रहा है, वह बड़बड़ाता है। वो अपने भाई को गुस्से में देखकर उसने आगे आकर ईवा से कहा, आप जैसे सोच रही हो ऐसा नहीं है। मेरा भाई ईशान से बहुत प्यार करते हैं। ईवा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अयान है। ईवा ने कहा, तो मिस्टर अयान, आपने भाई को बचाना बंद कर दो। ये गलत है, मतलब गलत है। ये नहीं बदल सकता कि वह अपने बेटे से कितना प्यार करता है। उन्हें अपने बेटे पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। ईवा फिर से अयान से पूछती है, उसका नाम क्या है? अयान ने जवाब, रेयान। ईवा ने रेयान को देखती है और कहती, मिस्टर रेयान, श्योर रहना फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपका बेटा फ्यूचर में आपको पसंद नहीं करेगा। रेयान ने ईवा से कहा, आपको मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छा डैड कैसे बनते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से कहा, ईशान यहाँ आओ। उसने देखा कि उसका बेटा ईवा की बाह में गहरी नींद सो रहा है। ईवा को भी पता नहीं चला कि कब वो सो गया है। रेयान और अयान दोनों हैरान हैं। अयान अपने भाई के कान में फुसफुसाता है, भाई क्या हो रहा है? ईशान को स्ट्रेंजर के करीब जाना भी पसंद नहीं है, लेकिन वो उसे गले ही नहीं लगाया बोल कि वो तो उसकी गोद में सो भी गया है। रेयान भी अपने बेटे की हरकत से हैरान था। सिर्फ ईवा और ईशान को देखता और कुछ नहीं कहता, पर जब उन्हें ध्यान से देखता है उसे लगा दोनों माँ और बेटे हैं। रेयान ईशान को ईवा से लेने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान ईवा को छोड़ना ही नहीं चाहता। उसने अपने हाथों को और कसकर ईवा के गले में लगा लिया है। ये देखकर कि ईशान ईवा को नहीं छोड़ना चाहता है, रेयान को ईवा आइडिया देती है, देखो मिस्टर रेयान, आपका बेटा मुझे छोड़ना नहीं चाहता। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे को अपने घर ले जाती हूँ। इससे पहले कि ईवा उसे सेंटेंस पूरा करती, रेयान ने उसके नहीं जवाब दिया। ईवा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आप मुझे अपना सेंटेंस पूरा करने दे सकते हो? रेयान ने कहा, ठीक है। ईवा ने कहा, मैं कह रही हूँ कि मैं ईशान को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारा भाई भी हमारे साथ आएगा।
जब ईशान जाग जाएगा तो उसे घर ले जाया जा सकता है। इट्स सिंपल। रेयान ने कहा, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ईवा ने कहा, नहीं आप हमारे साथ नहीं आ सकते। रेयान ने उससे पूछा, मैं क्यों नहीं आ सकता? ईवा ने उसे जवाब दिया, क्या होगा अगर ईशान जागने के बाद फिर से आपको देख के डर जाएगा तो? फिर वो आपके साथ नहीं जाएगा। हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप उस पर फिर से चिल्लाएंगे। इसलिए मिस्टर रेयान को हमारे साथ आने दीजिए। ये सुनने के बाद रेयान ने पूछा, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ईवा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। नहीं है तो क्या? अयान उनकी बातचीत सुनकर हंस पड़ा। रेयान अपने भाई के गुस्से में देखता हूं जो हंस रहा है। अयान ने ये देखकर हंसना बंद कर दिया। ईवा ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? अयान ने जवाब दिया, कुछ नहीं। आप दोनों अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं ड्राइवर को कार लेने के लिए बुलाता हूं। आप दोनों आराम से डिसाइड करो कि कौन किसके साथ घर जा रहा है। ये कहकर अयान निकल जाता है और ड्राइवर को बुलाता है। रेयान ने फिर से कहता है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता, बस इतना ही। ईवा उसके साथ बहस नहीं करना चाहती, इसलिए कहा, ठीक है। आओ। रेयान और ईवा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद अयान आ गया। वो ईवा को देखता है और कहता है, कार आ गया है। चलो चलते हैं। रेयान ने उससे कहा, मैं भी आ रहा हूं। अयान ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा था न आप नहीं आ सकते। रेयान कहता है, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता। अयान ने कहा, क्या? इन दोनों भाइयों की लड़ाई सुनकर ईवा मुस्कुराई। ईवा उन्हें रोकती है और कहती है, चलो हमें अभी जाना होगा। अयान ड्राइवर के पास बैठते हैं, जबकि रेयान और ईवा पीछे की सीट पर बैठते हैं। ईशान अभी भी ईवा की गोद में सो रहा है। ईवा अपना पता ड्राइवर को देती है। ईवा के हाथ दर्द कर रहा है क्योंकि उसने ईशान को लंबे समय से पकड़ रखा है। रेयान ने इसे नोटिस किया। रेयान ने ईवा से कहा, आप उसे अपनी गोद में लेटा सकते हैं। वह नहीं उठेगा। ईवा ने मना किया, नहीं ठीक है। रेयान ने उसकी बात नहीं मानी, मुझे आपकी मदद करने दो। रेयान ने सॉफ्टली ईशान का हाथ एक ईवा की गर्दन से लिया और उसे अपनी गोद में ले लिया। ईवा उसे थैंक यू कहा। अयान इस सीन को आईने से देख रहा था। उसे लगा उसके भाई आज कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। उनको मिस ईवा पर गुस्सा नहीं आया और तो और उनकी मदद भी कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये मेरा भाई है। मुझे लगता है मिस ईवा मेरे भाई के लिए परफेक्ट मैच है। भाई को कंट्रोल कर सकती है। भाई को भी उसे पसंद है। मुझे कुछ करना है। उसी टाइम ड्राइवर ने टर्न लिया। ईवा ने ईशान को पकड़ रखा है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वह गिरने वाली है, लेकिन रेयान ने उसे अपनी बाह में पकड़ लिया। रेयान ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? ईवा ने कहा, मैं ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है कि ईशान जागा नहीं है। फिर उसने गुस्से से ड्राइवर की ओर देखा और कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कार में एक बच्चा भी है? धीरे से कार चलाओ। अगर वो जाग गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ड्राइवर कहता है, सॉरी मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ड्राइवर को लगता है कि ईवा रेयान की तरह ठंडी है। ईवा बड़बड़ाहट के साथ रेयान को उसकी आंखों के कोने से देखती है, यहाँ तक कि तुम्हारा ड्राइवर भी तुम्हारे जैसा है। और खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। रेयान सुनकर मैं सोचता है, क्या ये औरत पागल है? पहले उसने मुझे मेरे भाई के सामने मुझे डांटा और अब वो मेरे ड्राइवर को भी डांट रही है। मुझे समझ नहीं आता कि वह मेरे ड्राइवर की गलती के लिए मेरे बारे में बुरा क्यों कह रही है और मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रख रही है। ईशान को कभी पसंद नहीं है जब कोई अजनबी उसके करीब आता है तो अब वो इस लेडी से इतना प्यार क्यों कर रहा है? वह आज उससे पहली बार मिला, फिर वह उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता? उसके बारे में क्या खास है?
मुझे भी पता लगाना है। ईवा को घूरते हुए रेयान ये सोच रहा था। ईवा को एहसास हुआ कि रेयान उसे घूर रहा है। वो सोचती है ये आदमी मुझे क्यों घूर रहा है। तो उसने उससे पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? रेयान कहते हैं, रेयान को एहसास होता है कि वो उसे घूर रहा है। फिर वह उससे नहीं कहता है और दूसरी तरफ देखता है। ईवा के घर पहुंचते हैं। अयान और रेयान कार से उतरते हैं। रेयान ईवा के पास गया और कहा, उसे मुझे दे दो। ईवा रेयान को देती है और कार से उतर जाती है। ईशान चेंजेस महसूस करता है। उसने उसे अपने डेड को आधी जागती आंखों से देखा। वो ईवा की तलाश में है। वो देखता है कि ईवा उसके डेड के पीछे है, अपने हाथ बढ़ाता है और ईवा को उसे ले जाने के लिए कहता है। अयान और रेयान दोनों ईशान और ईवा को देखते हैं। ईवा ईशान को देख रही है। ईवा ने कहा, ठीक है, उसे मुझे दे दो। उसने ईशान को रेयान से लिया और चलने लगी। रेयान उन्हें देख रहा है। ईवा पीछे मुड़कर उससे कहती है, आ जाओ। रेयान उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अयान भी उनके पीछा करता है। जब सब दरवाजे पर पहुंचे तो ईवा ने रेयान से कहा, चाबियां मेरे पर्स में हैं। रेयान ने उसके पर्स से चाबी लेता है और दरवाजा खोल दिया। सभी लोग अंदर आ गए। ईवा ईशान को अपने बेडरूम में ले जाती है और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ईशान गहरी नींद सो रहा है, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गई। अयान और रेयान वहां खड़े थे। ईवा ने उनसे कहा, बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाता हूं। वो किचन में जाती है। रेयान और अयान सोफे पर बैठते हैं। रेयान ईवा के घर को देख रहा है। उसने उसकी और उसके मॉम डैड की फोटो देखता है। उस फोटो में वो खुश दिख रही थी। ईवा कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। उन्हें रेयान और अयान को देती है। अयान उनके लिए कुछ अलग टाइम देना चाहता था, इसलिए खड़ा होता है और ईशान के पास चला जाता है। कुछ समय के लिए दोनों ने बात नहीं की। फिर रेयान ईवा से उसके काम के बारे में पूछता है। ईवा का कहती है डिजाइनर हैं। वह ये नहीं कहती कि वह फेमस डिजाइनर मिस रोज है। ईवा पूछती है, तुम्हारे बारे में क्या? रेयान ने उससे पूछा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो? ईवा जवाब में, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कैसे जानूंगी? हम आज पहली बार मिले थे ना? रेयान कहता है, हाँ, हम आज पहली बार मिले। वैसे मैं राठौर कंपनी का सीईओ हूँ। ईवा कहते हैं, ओह, तो आप सीईओ हैं। अच्छा। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर ईवा उठती है और ईशान को देखने के लिए अपने कमरे में जाती है। कमरे में ईशान सो रहा है और अयान बिस्तर के पास खड़ा होकर अपने फोन में कुछ कर रहा है। ईवा ने उससे कहा, बच्चा होना अच्छा है। उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयान ने उसे देखा और मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई बहुत अच्छे हैं पर दिखाते नहीं। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। रेयान बालकनी में था। अयान घर के चारों ओर देख रहा है। अयान ने ईवा से पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? ईवा ने उसे हाँ जवाब दिया। अयान ने उससे कहा, आप बहुत ब्रेव हैं। आप अकेले होने पर भी दो आदमी को अपने घर में आने दिया है। क्या होगा अगर हम बुरे लोग होते तो? ईवा ने उसे जवाब दिया, मैं फॉरेन में 5 साल के लिए अकेला रही हूँ। मैं अच्छे और बुरे को पहचान कर सकती हूँ। लोग बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मैं जानता हूँ। और तुम और तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। अयान ने उससे कहा, मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक महिला हैं जो मेरे भाई से नहीं डरती या उनके करीब आने की भी कोशिश नहीं कर रही हैं। कुछ झिझक के बाद ईवा लास्ट में अयान से पूछ ही लिया, ईशान की माँ कहाँ है? अयान ने जवाब दिया, भगवान का शुक्र है कि आपने मेरे भाई से ये सवाल नहीं पूछा। ईवा ने उससे फिर से पूछा, क्यों? अयान ने उदासी के साथ आंसर दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। ईशान को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। ईवा ने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। अयान ने कहा, ठीक है।
मेरा भाई तो पिता बन तो गया लेकिन उसी दिन अपनी पत्नी को खो दिया। ईवा ने उसकी से कहा, हाँ, तुम्हारा भाई के साथ बुरा हुआ है, लेकिन ईशान उससे भी ज्यादा बुरा हुआ है। ईशान ने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाया। मुझे पता है कि माँ के बिना जीने में कैसा लगता है। अयान पूछता है, तुम्हारी माँ? ईवा कहती है, मेरी माँ दुर्घटना में मौत हो गई थी जब मैं 10 साल की थी। लेकिन कम से कम मैंने अपनी माँ का चेहरा तो देखी थी। लेकिन ईशान ईवा बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अयान और ईवा को नहीं पता था कि रेयान उन दोनों के बातचीत सुन रहा है। रेयान दूर से अयान का नाम पुकारता है। रेयान की आवाज सुनकर ईवा अपने आंसू पोंछती है। रेयान वहां आया और अयान से कहा, हमें अब घर जाना चाहिए। अयान ने उसे ठीक कहा और ईशान को लेने के लिए कमरे में चला गया। लेकिन जब अयान ने ईशान को अपनी बाह में उठाया तो वो जाग गया और अयान को देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से अयान की छाती पर वार करने लगता है। अयान चिल्लाता है और अपने भाई को बुलाता है, भाई यहाँ आओ। ईवा और रेयान दोनों कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि ईशान अयान को मार रहा है। रेयान ने अयान से ईशान को लिया लेकिन उसने रेयान को भी मारना शुरू कर दिया और उसकी बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ईवा आगे आई और रेयान से ईशान को ले गई और ईशान से पूछा, क्या हुआ बेबी? तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? ईशान ने कुछ नहीं कहा। उसने ईवा के गले में हाथ डाला और ईवा के सीने में उसका सिर दबा दिया। ईवा लियो की पीठ थपथपाने लगती है और कहती है, इट्स ओके बेबी, इट्स ओके। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बगल में बैठ गई। उसने ईशान की छाती पर अपना हाथ रखा। 5 मिनट में ईशान फिर से सो जाते हैं। सब कमरे से बाहर आते हैं। अयान ने अपने भाई से कहा, ईशान ने कभी ऐसा बिहेव नहीं करता तो इस बार उसे क्या हुआ? ईवा ने कहा, मुझे लगता है कि वह अभी भी डरा हुआ है। ईवा आइडिया देती है, तुम तीनों आज रात यहाँ क्यों नहीं रहते? कल वह ठीक हो जाएगा तो आप लोग उसे ले जा सकते हो। अयान और ईवा दोनों रेयान को देखते हैं जो उस कमरे को देख रहा है जिसमें ईशान सो रहा है। रेयान कहता है, ठीक है। ईवा ने रेयान और अयान को कमरा दिखाया और कहा, ये गेस्ट रूम है, आप दोनों यहाँ सो सकते हैं। मैं ईशान के साथ मेरे कमरे में सोऊंगी। रेयान इनकार करते हुए कहा है, मैं सोफे पर सोऊंगा। अयान तुम यहाँ सो। अयान ने भी कहा, हाँ, मैं भाई के साथ एक बिस्तर पर सोना अजीब लग रहा है। भाई, तुम यहाँ सो, मैं सोफे पर सोऊंगा। रेयान ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, तुम यहाँ सोगे। और वो सोफे पर जाकर लेट गया। ईवा उसे देख रही थी। ये आदमी कितना अजीब है। ईवा भी अपने कमरे में चली गई। नहाती है और सो जाती है। आधी रात को रेयान अपनी नींद से जागता है। वह अपने बेटे को देखने के लिए ईवा के कमरे में जाता है। उसने देखा कि ईशान ईवा को गले से लगाकर सो रहा है। दोनों माँ और बेटे की तरह लग रहे हैं। रेयान सोचता है कि उसका बेटा एक दिन में ईवा के साथ इतना अटैचमेंट क्यों हो गया है। वह कमरे से बाहर आता है और सोचते हुए फिर सो जाता है। सुबह ईवा जल्दी उठ जाती है। उसने देखा कि ईशान अभी भी सो रहा है। वो नहाती है और सिंपल वाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहनती है। उसने अपने बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा है। उसने अपने कमरे से बाहर आकर देखा कि अयान और रेयान दोनों नहीं उठे। वो उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। जब नाश्ता बना रही थी तब रेयान जाग जाता है। किचन में पानी पीने आ जाता है। उसने देखा कि ईवा खाना बना रही है। ईवा ने रेयान को देखा और कहा, तुम जाग गए, जाओ और अयान और ईशान को जगाओ। नाश्ता लगभग तैयार है। रेयान ने कहा, ठीक है, और अयान और ईशान को जगाने के लिए जाता। रेयान को लगता है कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों शादीशुदा हैं और मुझसे हमारे बेटे को जगाने के लिए कह रही है। उसने उन दोनों को जगाया। रिफ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। ईवा नाश्ता लेकर आती है। उसने सिंपल नाश्ता बनाया था।
वह ईशान को एक गिलास दूध देती है। ईशान को देखती है और कहती है, ये दूध को शहद के साथ गर्म किया है, तुम्हें इसे पीना चाहिए। ईशान पीना शुरू कर देता है। रेयान और अयान एक दूसरे को देखते हैं। अयान रेयान के पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है, भाई क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या ये रील में हमारा ईशान है? उसे दूध पीना पसंद नहीं है। रेयान भी चौंक जाता है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। बिना नखरे किए दूध पी रहा है। ईवा ने उन्हें देखा और पूछा, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? खाना शुरू करो। चिंता मत करो, यह खाने लायक है। सभी नाश्ता खा रहे हैं थे। अयान ने ईवा की तारीफ की, आपका हाथ का खाना बहुत अच्छा है मिस ईवा। ईवा ने उसे थैंक यू कहा। रेयान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खा रहा था। नाश्ते के बाद वे जाने के लिए तैयार हैं। रेयान ईशान से कहता है, ईशान अब घर जाने का समय हो गया है। ईशान यह सुनकर परेशान हो जाता है और ईवा के हाथ पकड़ लेता है। ईवा उसके सामने घुटनों पर बैठती है। ईशान से बोलती है, बेबी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे अंकल को मेरा नंबर दूंगी। अगर तुम मुझे याद करते हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? अब एक अच्छा लड़का बनो और अपने डैड के साथ जाओ। ईशान ने कहा, ठीक है। रेयान अपना फोन ईवा को देता है और कहता है, अपना नंबर लिखो। ईवा रेयान को देखती है, सोचती है, उसने तो ईशान के अंकल कही थी न कि ईशान की डैड, और वो मुझे अपना फोन क्यों दे रहा है? ईवा ने कुछ नहीं कहा, अपना नंबर लिख दिया। अयान ईवा को थैंक यू में कहा, मिस ईवा सब कुछ के लिए थैंक यू। ईवा जवाब, ये कुछ भी नहीं है। अगर ईशान को कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ईवा ने ईशान को अपनी बाहों में लिया और कहा, बाय बाय बेबी। वो उसके माथे पर किस करती है। ईशान भी अलविदा कहता है और उसके गाल पर किस करता है। रेयान ने ईशान को ईवा की बाहों से लिया। रेयान ने ईवा से कहा, ठीक है। वाय मिस ईवा। ईवा भी उसे और अयान को अलविदा कहती है। जब सब दरवाजे पर होते हैं तो ईवा का फोन बजना शुरू हो जाता है। ये सिया है जो उसे बुला रही है। ईवा फोन उठाती है। सिया के कुछ भी कहने से पहले ईवा लगातार बात करना शुरू करती है। मुझे पता है कि मुझे आज तुमसे मिलना है। तुम जानना चाहती हो कि कल क्या हुआ था। मुझे भी पेपर्स पर साइन करने हैं। तुम अब बड़े वकील हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो, ठीक है। अयान, ईशान और रेयान तीनों ईवा को देखते हैं। फोन पर सिया कहती है, हाँ, मैं चाहता हूँ ये कहो। मुझे सब कुछ जानना है। तो कब तुम मुझसे मिलने आ रही हो? ईवा ने उसे रिप्लाई देती है, अभी। हमारे कॉमन प्लेस पर आओ। मैं 20 मिनट में वहां पहुंचूंगी। सिया उसे ठीक कहती है। उसने कॉल काट दी। सभी ईवा को देख रहे हैं। अयान ने ईवा से पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? ईवा ने उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। अयान कहता है, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ईवा ने उसे जवाब दिया, नहीं, ठीक है, मेरे पास कार है। ईवा ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी पार्किंग में चले गए। अयान, ईशान और रेयान अपनी कार में बैठते हैं, जबकि ईवा अपनी कार की ओर जाती है। उसके पास मियामी ब्लू पोर्च 911 कार है। यह दुनिया में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार में से एक है। रेयान सोचता है कि छोटे डिजाइनर के पास इतनी महंगी कार कैसे हो सकती है। रेयान और ईशान अभी भी उसे देख रहे हैं। अयान ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और चले जाते हैं। ईवा भी कार में बैठकर चली जाती है। ईवा 20 मिनट में कैफे पहुंचती है। ये छोटा सा कैफे है जहां सिया और ईवा हमेशा मिलते हैं। सिया पहले से ही कैफे के कोने में बैठी है। वह अपना हाथ लहराती है और ईवा को बुलाती है। ईवा, इस टेबल पर आओ, सिया कहती है। सिया ने ईवा को एक्साइटेड होकर गले लगाया और उसके गाल को किस किया और कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ईवा कहती है,
मुझे भी तुम्हारी याद आती है। सिया ने उससे पूछा, कल क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ईवा ने उसे जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कल कुछ नहीं हुआ। मैं बस उन्हें शुभकामना दिया और चली आई हूँ। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं। ईवा 20 मिनट में कैफे पहुंचती है। ये एक छोटा सा कैफे है जहां सिया और ईवा हमेशा मिलते हैं। सिया पहले से ही कैफे के कोने में बैठी है। वो अपना हाथ हिलाती है और ईवा को बुलाती है। ईवा, इस टेबल पर आओ, सिया बोलती है। सिया ने ईवा को एक साइड होकर गले लगाती है और उसके गाल को किस करके बोलती है, और कहो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। ईवा कहती है, मुझे भी तुम्हारी याद आई है। सिया ने उससे पूछा, कल क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ईवा ने उसे जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कल कुछ नहीं हुआ। मैं बस उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोली हूँ और चली आई हूँ। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं। कुछ समय बाद सिया ने ईवा को कुछ पेपर दिए। उसने उससे पूछा, क्या तुम सच में इन्हें संभालना चाहती हो? इसके बाद लोगों को तुम्हारी असली पहचान पता चल जाएगा। ईवा ने उसे जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है। मैं इसे अभी और छिपाना नहीं चाहती। ईवा पेपर पर साइन करती है। कुछ देर बाद कैफे से निकल जाते हैं। राठौर विला में। उसी समय राठौर विला में ईशान टीवी देख रहा है। अयान और रेयान कंपनी के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। अचानक ईशान दौड़ते हुए रेयान के स्टडी रूम में आ जाता है। उसने रेयान का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है। रेयान उससे पूछो, क्या हुआ? ईशान कहता है, आप मेरे साथ आओ जल्दी। ईशान ने रेयान को खींच लिया और उसे लिविंग रूम में टीवी के सामने ले गया। अयान भी उनका पीछा करता है और कमरे से बाहर निकलता है। ईशान टीवी स्क्रीन की ओर अपनी उंगली इशारा करता है और कहता है, डैडी, देखो। अयान पूछता है, टीवी में क्या है कि आप हमें यहाँ तो खींच कर लाए हो? स्क्रीन में जो रेयान देखता है, रेयान हैरान रह गया। टीवी स्क्रीन देखा या जा रहा है ईवा के जैसे कपड़े पहने लड़की थी। स्क्रीन पर उनके परिवार की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। स्क्रीन में ईवा अपने परिवार से मिलती है। रिपोर्टर बोल रही थी, रावत परिवार की बड़ी बेटी ईवा रावत कल विदेश से लौटी। उसने अपनी बहन की सगाई में भी आई थी, लेकिन वो जल्दी चली गई। सूत्र के अनुसार रावत परिवार में कुछ विवाद उनके साथ। रेयान के मन में वो रावत परिवार की बेटी है। वो तो अमीर है, इसलिए उसके पास एक महंगी कार है। लेकिन वो उस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रह रही है? वो क्यों कह रही है कि वह सिर्फ एक छोटी डिजाइनर है? अकेली रह रही है। उसे अपने माता पिता के साथ उनके विला में रहना चाहिए। रावत परिवार में वास्तव में कुछ संघर्ष है, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरफ ईशान स्क्रीन को देख रहा है, जिसमें ईवा की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अपने छोटे से हाथ से स्क्रीन पर ईवा के चेहरे को छूता है। अयान ने अपने भाई को ये दिखाया और चिढ़ाते हुए स्वर में कहा, भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा मिस ईवा के प्यार में पड़ गया है। देखो, वह उसके चेहरे को कैसे छू रहा है। रेयान ने उस पर जानलेवा तरीके से घूरने लगा। अयान ने उससे कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं कि मिस ईवा में कुछ ऐसा है जो ईशान उसे बहुत पसंद करता है। रेयान ने कुछ देर सोचा और उससे कहा, रोहित को बुलाओ। अयान चौंक गया, क्या आप कह रहे हैं कि आप ईशान को साइकेट्रिस्ट से मिलवाना चाहते हैं? डॉक्टर रोहित अग्रवाल साइकेट्रिस्ट है और रेयान के पुराना दोस्त भी हैं। रेयान कहते हैं, हाँ, रोहित मेरा फ्रेंड है, इसलिए यहाँ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि ईशान पर ईवा का इतना प्रभाव क्यों है। अयान ने उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं उसे कल करता हूँ और उसे आने के लिए कहता हूँ। रेयान कहता है, उसे रात में आने के लिए कहना। अभी हमें कंपनी जाना है। अयान उसे ठीक है कहता है। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेयान शालिनी आंटी को बुलाता है। शालिनी आंटी ईशान की देखभाल करने वाली है। वो बहुत साल से रेयान के लिए काम कर रही है।
रेयान कहता है, आंटी हम जा रहे हैं, ईशान का ख्याल रखना। आप अच्छे से ध्यान रखना वो कुछ खाए। शालिनी आंटी उसे ठीक कहती है। रेयान ईशान के पास जाता है, अपना ध्यान रखना हम जा रहे हैं। कोई शरारत मत करना। वाई बोलता है। ईशान भी उसे वाई कहता है। बाहर निकलते समय रेयान धीरे धीरे आवाज में कहता है, उसने मुझे उसकी तरह किस नहीं किया। अयान ने ये सुना और कहा, आपने भी तो उसकी तरह उसे किस नहीं किया। रेयान कहता है, चुप रहो। जाओ और गाड़ी तैयार करो। आधे घंटे में कंपनी पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेयान कंपनी में एंटर करता है, सभी एम्प्लॉइज काम सीरियस हो जाते हैं। सब काम करने लगते हैं, सिर भी नहीं उठाते। रेयान अपनी बेरहमी के लिए जाने जाता है। अगर उसे पता चलता है कि उसके एम्प्लॉइज सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। सभी महिला एम्प्लॉइज का उस पर क्रश है, लेकिन कोई उनसे कहने की कोशिश नहीं करते। रेहान बहुत गुस्सैल और सख्त है, लेकिन यह भी ध्यान रखता है कि कौन कितना मेहनत करता है। अयान रेयान के उल्टा है, सभी के साथ अच्छी तरह से मिलता है। सभी एम्प्लॉइज ने उसे मॉर्निंग विश करते हैं। रेयान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाता है। रेयान के असिस्टेंट उसके पास आता है। उसे मॉर्निंग कहता है। रेयान ने उससे पूछा, आज का मीटिंग का क्या होया है। उसने जवाब दिया, सर हमें 10 मिनट में स्टार डिजाइन कंपनी के साथ मीटिंग है। रेयान ने उसे ऑर्डर दिया, मीटिंग रूम तैयार कर लो। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। वहां से चला जाता है। रेयान और अयान रेयान के केबिन में आते हैं। रेयान के केबिन बहुत बड़ा है। इसमें सब कुछ है। टॉप फ्लोर में बनी है और इसमें ग्लास खिड़की है। वहां से लगभग पूरा शहर देख सकते हैं। ऑफिस में एक छोटा सा कमरा भी है। ये कमरा खास तौर पर ईशान के लिए बनाया गया है, क्योंकि कई बार ईशान कंपनी में आता है। उसके लिए छोटे से कमरे में सोना तय है। रेयान कभी कभी वहां सोता है, जब उसे देर से काम करना होता है। टेबल पर रेयान और ईशान की मम्मी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा रेयान और ईशान की तस्वीर भी है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसके केबिन आने की हिम्मत नहीं करता। रेयान अपनी कुर्सी पर बैठता है, जबकि अयान रेयान की कुर्सी ठीक सामने वाले कुर्सी पर बैठ जाता है। रेयान ने अयान से पूछा, क्या तुमने रोहित को फोन किया? अयान ने उसे जवाब दिया, हाँ, वह लगभग 9 बजे आएगा। रेयान उसे कुछ पेपर देता है और कहता है, ठीक है, ये पेपर लो और मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। अयान ने रेयान हाथ से पेपर्स लेता है और रेयान के साथ कैबिन से मीटिंग रूम में जाता है। मीटिंग रूम में सभी उच्च पद के एम्प्लॉइज बैठे हैं। स्टार डिजाइन कंपनी के सीईओ और उसके असिस्टेंट भी वहां बैठे हैं। उसी समय मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और रेयान आ जाता है। वो हैंड कुर्सी पर बैठता है। उसका असिस्टेंट उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जबकि अयान बगल में बैठता है। अयान ने रेयान को पेपर्स देता है। रेयान स्टार कंपनी के सीईओ को देखता है और कहता है, पहले मुझे अपना डिजाइन दिखाओ, फिर मैं डिसाइड करूंगा। स्टार कंपनी के सीईओ ने रेयान को फाइल देता। रेयान कुछ देर के लिए फाइल देखता है। कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपके साथ काम नहीं कर सकते। स्टार कंपनी के सीईओ ने पूछा, क्यों नहीं? रेयान जवाब देता है, आपके आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ अलग चाहिए। स्टार कंपनी के सीईओ ने उससे पूछा, क्या आप हमें दूसरा मौका दे सकते हैं? हम नया आइडिया ला सकते हैं। रेयान ने उससे कहा, मैं सिर्फ एक बार मौका देता हूं। ये आपकी गलती है कि आप हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, रेयान खड़ा हो गया और चला गया। अयान और उसका असिस्टेंट उसका पीछे चले जाते हैं। रेयान ने अयान से पूछा, क्या तुमने R&R डिजाइन कंपनी से कनेक्ट किया था? अयान ने जवाब दिया, हाँ। रेयान ने फिर से पूछा, उन्होंने हमारे प्रपोजल के बारे में क्या कहा? अयान ने उसे जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि उनका एक मालिक जल्द ही देश में आ रहा है। वही डिसाइड करेंगे।
उन्होंने कहा हमें तब तक इंतजार करने के लिए जब तक वह फॉर्मेलिटी पूरा न कर लेती। रेयान कहता है, ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे। उन्हें कॉल करें और कहें कि हम उनके जवाब के लिए वेट कर रहे हैं। अयान ने उनसे पूछा, आप R&R कंपनी के प्रति इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस कंपनी में क्या खास है। रेयान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने ऑफिस में चला गया। आज रोहित आ रहा है, इसलिए रेयान जल्दी घर जाने का फैसला करता है। रेयान लगभग 8 बजे घर आ गया है। उसने आंटी को बुलाकर उनसे पूछा, क्या ईशान ने कुछ खाया? वह कहाँ है? आंटी ने जवाब दिया, हाँ, उसने खाना खा लिया है। अब वह उसके कमरे में खेल रहा है। रेयान ने उसे जाने और रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। ठीक है कहकर चली गई। आधे घंटे के बाद रोहित अग्रवाल राठौर विला में पहुंचता है। उसने अयान और रेयान दोनों को गले लगाया। वे कुछ देर बात करते हैं। फिर ईशान ने रेयान से पूछा, अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? अयान ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि कोई प्रॉब्लम? रोहित ने जवाब दिया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो ये आदमी मुझे क्यों बुलाता है? ये कहते हुए वो रेयान की ओर उंगली उठा देते हैं। रेयान ने उसे देखा और कहा, क्या हम अब इम्पोर्टेंट बात कर सकते हैं? रोहित ने पूछा, ठीक है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? अयान रोहित के पास बैठता है और कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं। रोहित उसे देखता है। अयान जब देखता है, रोहित जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अयान कहता है, क्या आप जानते हैं कि हमारा ईशान प्यार में पड़ गया है? रोहित शॉक हो जाता है, क्या? हमारा ईशान प्यार में पड़ गया? किसके साथ? वो रेयान को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा बेटा तुमसे बेहतर है। वो 5 साल की उम्र में प्यार में पड़ गया है, तुम्हारी तरह नहीं। रेयान ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना। रोहित फिर अयान से पूछता है, मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है? अयान ने जवाब दिया, लेकिन वो उससे बड़ी है। रोहित पूछता है कि कितनी बड़ी है? अयान ने जवाब दिया, वो लगभग 24 साल की है। रोहित ये सुनकर चौंक गया। क्या? रेयान उनसे कहा, अगर तुम दोनों ने अपनी बकवास बंद की तो ठीक है, चलो मैं इन टॉपिक पर बात करते हैं। ये एक सीरियस मैटर है। रो कहता है, ठीक है, मुझे बताओ। रेयान ने उसे पूरी घटना बताता है जो कल हुई थी। उसने उसे ये भी बताया कि ईशान कैसे अलग बिहेव कर रहा है जब ईवा उसके आसपास रहती है। रेयान ने रोहित को ये नहीं बताया कि वो उसे डांटता है, लेकिन अयान ने बताया कि कैसे ईवा ने रेयान और उसे दोनों को डांटा। रोहित को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस डरावने आदमी को कोई डांट भी सकता है। रोहित ने उससे कहा कि वो ईशान के साथ बात करना चाहता है। रेयान कहता है, मैं तुम्हें उसके कमरे में ले जाता हूँ। रोहित ने उसे मना कर दिया, नहीं, चलो एक काम करते हैं, हम एक साथ डिनर करते हैं। मैं उस समय ईशान के साथ बात करूंगा तो उसे अजीब नहीं लगेगा। सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। रेयान हेड सीट पर बैठता है। ईशान उसके पास बैठते हैं, जबकि अयान और रोहित उसकी इमोशन को देखने के लिए ईशान के विपरीत साइड में बैठते हैं। शालिनी आंटी खाना परोसती है और चली जाती है। सब खाना खाने लगते हैं। रोहित ईशान के साथ धीरे धीरे बात करना शुरू करता है। रोहित कहता है, ईशान तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। ईशान ने उसे जवाब दिया, थैंक यू अंकल, आप भी अच्छे दिखते हैं। रोहित भी उसे थैंक यू कहा। कुछ देर बात करने के बाद वो आखिर में पूछता है, तुम्हारे अंकल ने बताया है कि तुम कल सुंदर लड़की से मिले थे? ईशान कहता है, हाँ, हम मिले। वो बहुत सुंदर है। अपने डैड से पूछता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना डैडी? रेयान इस समय पानी पी रहा था, उसे गिरा दिया। फिर कहता है, हाँ, वो सुंदर है। अयान और रोहित दोनों हंसने लगे। अयान इसका पूरा मजा ले रहा है। वो धीमी आवाज में कहता है, वाह, क्या बात है। रोहित ने अयान को उसे परेशान न करने के लिए कहा। रोहित ने ईशान से पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करते हैं? ईशान मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ।
रोहित ने फिर पूछा, क्यों? क्योंकि वो सुंदर है, ईशान ने उसे जवाब दिया। नहीं, वो फिर से पूछता है, फिर तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो? ईशान ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी रक्षा कर सकती है। रेहान बातचीत को आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी जैसे तुम उसकी बात सुनते हो? ईशान ने उसे उत्तर दिया, नहीं, आप हर किसी से रक्षा नहीं कर सकते हैं। ईशान हर कोई शब्द कहते हुए रेयान की आंखों में देखता है। रोहित ने नोटिस किया और समझने में देर नहीं लगी कि ईवा के साथ ईशान के प्यार का कारण क्या है। रोहित बातचीत को रोकने के लिए रेयान और अयान को इशारा देता है, इसलिए उन्होंने उस बारे में बात करना बंद कर देते हैं और रात का खाना खत्म कर देते हैं। रात के खाने के बाद रेयान ने शालिनी आंटी को ईशान को नहलाने और उसे सुलाने के लिए कहा। ईशान सभी को गुड नाइट कहा और चला गया। ईशान पर रेयान डॉटता तो बहुत है और उसके साथ सख्त भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईशान कायर बने। ईशान अपने कमरे में जाने के बाद रेयान और रोहित सोफे पर बैठता है। रेयान ने रोहित से पूछता है, अब मुझे बताओ कि तुमने क्या समझे हो? ईशान का व्यवहार अलग क्यों है जब वो ईवा के साथ होता है? उसके शब्दों का ईशान पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? रोहित ने उत्तर दिया, जैसा कि ईशान ने कहा है, क्योंकि वो हर किसी से उसकी रक्षा कर सकती है। रेयान ने आश्चर्य किया, क्या? सिर्फ इसलिए कि वो उसे बचाती है, इसलिए भी उसकी हर बात सुनता है जो वो कहती है? अयान कहता है, हाँ, हम भी तो उसे हर चीज से बचाते हैं, फिर उसने हमारी बात क्यों नहीं सुनता जैसे ईवा सुनता है? रोहित कहता है, अयान हर चीज से नहीं बल्कि हर किसी से। अयान को समझ में नहीं आया था, इसलिए उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया। रोहित ने उसे समझाया, देखो, ईशान जानता है कि रेयान और तुम उसे सभी खतरों से बचा सकते हैं, लेकिन तुम उसे अपने भाई से नहीं बचा सकते। रेयान ये सुनता है और पूछता है, क्या? मुझसे? रोहित कहता है, हाँ, तुमसे। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता है ना? रेयान के कुछ कहने से पहले अयान कहता है, हाँ, तुम सही हो। जब भाई गुस्से में होते हैं तो उन्हें किसी की भी नहीं सुनते। रेयान ने रोहित से पूछता है, मेरे गुस्से और ईशान के ईवा के साथ प्यार के साथ क्या संबंध है? रोहित ने उसे जवाब दिया, कनेक्शन है। उस दिन ईवा ने तुम्हें डांटा था ना? अयान कहता है, हाँ, उसने मेरे भाई को बोलने का भी समय नहीं दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने भाई को ऐसी हालत में देखा था। उन्होंने उसके सामने एक मूर्ति की तरह खड़े थे और सुन रहे थे। रेयान ने उसे देखा और चुप रहने को कहा। अयान चुप हो गया। रोहित मुस्कुराया और रेयान से कहा, इसलिए उस दिन ईशान ने देखा कि ईवा तुम्हें उसके लिए डांट रही है। वो तुम्हारे खिलाफ जा सकती है और तुम्हें रोक भी सकती है। उसे तुम्हारे गुस्से से बचा सकती है जो कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी हर बात सुनता है। ईशान के लिए ईवा ऐसी व्यक्ति है जो तुमसे डरती नहीं है। अयान और रेयान दोनों एक ही समय में, क्या? अयान हंसते हुए कहता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। ईशान मिस ईवा को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो मेरे भाई को डांटती है। रेयान भी कहते हैं, हाँ, यह अविश्वसनीय है। ये कैसे संभव हो सकता है? रोहित रेयान से कहता है, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के रूप में ये संभव है। ईशान तुम्हारी बात सुनता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो तुम्हारे गुस्से से डरता है। वो ईवा से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि ईवा उसे सुकून का एहसास देती है जो तुम नहीं दे सकते हो उसे। अयान पूछता है, आपनापन? रोहित ने जवाब दिया, हाँ, आपनापन की तरह महसूस। रेयान ने अपने सेंस में माँ की तरह पूरा किया। अयान पूछता है, अपनापन? रोहित ने जवाब दिया, हाँ, अपनापन की तरह महसूस। रेयान ने अपने सेंस में माँ की तरह पूरा किया। रोहित उससे सहमत होकर, हाँ, एक माँ की तरह। रेयान उदास चेहरे के साथ कहता है, उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी। अयान पूछता है, ईशान अपनी माँ को कैसे याद कर सकता है? उसने उन्हें देखा भी नहीं।
रोहित कहता है, ये सच है कि ईशान ने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन वो जानता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे बच्चों के पास है। जब वो दूसरे बच्चों को अपनी माँ के साथ देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। ईवा उसे अपनापन का एहसास देती है और सुरक्षा भी, इसलिए उसकी बात सुनता। इस बारे में कुछ देर तक बात करते हैं। फिर रोहित जाने का फैसला करता है। अयान और रेयान दोनों उसे विदा करते हैं। रेयान को उदास दिख रहा था, इसलिए अयान ने उससे पूछा, भाई क्या तुम ठीक हो? आपकी कोई गलती नहीं है कि उसे उसकी माँ की याद आती है। हम सभी जानते हैं कि आप ईशान से बहुत प्यार करते हैं। आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। प्लीज आप उदास मत हुइए। रेयान ने उससे कहा, मुझे लगता है ये मेरी गलती है। मुझे उसके साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। मैं कैसे भूल गया कि उसकी माँ नहीं है जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को साझा कर सकता था। बहुत देर हो चुकी है, इसलिए रेयान ने अयान को सोने के लिए कहा। वो भी अपने कमरे में जाता है, लेकिन सो नहीं पाता था। वो सोच रहा है कि रोहित ने उसे क्या कहा है। अगली सुबह रेयान हमेशा की तरह समय पर तैयार हो जाता है। जबकि अयान तैयार हो रहा है, शालिनी आंटी नाश्ता बनाती है। ईशान भी समय पर तैयार हो जाते हैं। जैसे बाप वैसे बेटा। दोनों अयान का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अयान भी आ जाता है। ईशान उससे कहता है, चाचू आप हमेशा देर से आते हो। रेयान भी उससे कहता है, क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते ताकि तुम समय पर तैयार हो सको? 5 साल का बच्चा भी तुमसे पहले उठ जाता है। अयान ने उसे जवाब दिया, आपको ये बताने जरूरी है, ये 5 साल का बच्चा रेयान राठौर का बेटा है। मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। शालिनी आंटी उन्हें नाश्ता परोसती है। रेयान ने शालिनी आंटी से ईशान को शहद के साथ दूध देने के लिए कहता है। ईशान कहता है, मुझे दूध नहीं पीना। रेयान ने ईशान से पूछता है, तुम आज दूध क्यों नहीं पीना चाहते हो? तुम तो इसे कल पिए थे ना? ईशान ने उसे जवाब दिया, मैं इसे पिया था क्योंकि ईवा आंटी ने मुझे बोला था। रेयान फिर से पूछता है, तो आप इसे आज क्यों नहीं पियोगे? ईशान ने उसे जवाब नहीं देता। रेयान पूछता है, क्यों? ईशान कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। रेयान को अब गुस्सा आ रहा था, इसलिए अयान उनके बीच आ गया। भाई उसे मजबूर मत करो, अगर नहीं चाहता तो मत पीने दो। रेयान और ईशान दोनों गुस्से के साथ बैठे हैं। अयान सोचता है, दोनों एक जैसे हैं। उसी समय ईवा के घर में वो तैयार हो रही है। अपनी कंपनी की R&R की मुख्य शोरूम पर जा रही है। वो आज इसका चार्ज लेगी। आज उसने फॉर्मल कपड़े पहनती है। वहां जाने के लिए अपनी कार की स्टार्ट करती है। आधे घंटे में वहां पहुंच जाती है। कार से उतरते ही सभी लोग उसे देख रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है, उस लड़की को देखो, वह बहुत अच्छी लग रही है। एक और व्यक्ति कहता है, हाँ तुम सही हो, वह सुंदर और मस्त है। ईवा दुकान में एंटर करती है। एक सेल्स गर्ल कहती है, हेलो मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ईवा ने उसे विनम्रता से कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। लड़की कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है मिस? ईवा ने उसे जवाब दिया, नहीं, पर तुम्हें पता चल जाएगा, पहले उसे बुलाओ। लड़की कहती है, ठीक है, और मैनेजर को लाने के लिए जाती है। कुछ मिनट बाद मैनेजर भी आ जाता है। मैनेजर ने ईवा को देखकर पहचान जाता है। हेलो मैडम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ईवा कहती है, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। सेल्स गर्ल कंफ्यूजन थी। मैनेजर ने सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा होने के लिए कहा। मैनेजर ईवा को सभी से मिलवाता है। मिस ईवा से मिलिए, वो हमारी कंपनी के मालिक में से एक है। आज से इस देश में सभी दुकानों का चार्ज ले रही है। सभी एम्प्लॉइज एक साथ, हेलो मैडम। ईवा उन्हें जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि हर कोई फ्यूचर में अपना काम अच्छे करेगा जैसा कि अभी कर रहा है। सभी एम्प्लॉइज जवाब देते हैं, यस मैडम। मैनेजर ने ईवा से कहा, मैं आपको आपका ऑफिस दिखाता हूँ। प्लीज मैम इस तरफ आइए।
ईवा उसके साथ जाती है। ईवा अपना ऑफिस दिखाती है। ये उसके काम के लिए काफी बड़ा था। बीच में एक बड़ा टेबल और कुर्सी है। सभी फाइलें टेबल पर हैं। ऑफिस में बड़ी खिड़की है। अपना काम करने लगती है। अपने पार्टनर्स को भी कॉल करती है और सूचित करती है कि वो आज से काम संभाल रही है। उसके कुछ दिन बाद रेयान ने ईशान पर ईवा का प्रभाव देखा। ईशान हमेशा ईवा के बारे में बात करता है। तो रेयान ने अयान को ईवा के बारे में सभी चीजों की इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। जैसे वो क्यों रावत विला में नहीं रह रही है, वो विदेश क्यों गई थी। अयान ने रेयान से कहा कि आज हमें रिजल्ट मिलेगा। रेयान अपने ऑफिस में इंतजार कर रहा है। अयान हाथ में कुछ पेपर लेकर रेयान के ऑफिस में आता है। अयान ने रेयान से कहा, भाई, मिस ईवा के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग का रिजल्ट आ गया है। आप इसे ध्यान से देखिए। रेयान ने उससे पूछा, क्यों? क्या कुछ गड़बड़ है? अयान ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगा। रेयान ने अयान से लेता है और दिखाता है। इन्वेस्टिगेटिंग का रिजल्ट। नाम ईवा रावत। व्यवसाय डिजाइनर। माता दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब ईवा 10 साल की थीं। पिता जॉनसन कंपनी के सीईओ। पुनर्विवाह मारिया सिंह से, जिनकी पहले से एक बेटी शायना है। वह इवान राय की बेटी सिया राय की दोस्त हैं। वे एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। कॉलेज में उनका बॉयफ्रेंड राज मल्होत्रा भी था। दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद उसने ईवा के साथ ब्रेकअप कर लिया और उसकी सौतेली बहन शान्या सिंह के साथ रहने लगा। इसके बाद वह विदेश चली जाती है। वह विदेश में क्या करती है, कोई जानकारी नहीं है। रेयान ने ईवा का बारे में पढ़ा। अयान से पूछता है, इन्वेस्टिगेटर को क्यों इस बारे में जानकारी नहीं मिली कि वो विदेश में क्या कर रही थी? अयान ने जवाब दिया, इन्वेस्टिगेटर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानकारी सुरक्षित है। कोई तरीका उन्हें मिल रहा है। रेयान कहते हैं, इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे की जांच के लिए कहो। मैं जानना चाहता हूं कि वो विदेश में क्या कर रही थी। अयान ने उससे पूछा, आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि आप भी उसे ईशान की तरह पसंद करते हैं। रेयान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक महिला से प्यार करता था। वो तुम्हारी भाभी थी। मैं इस तरह की बातें फिर से नहीं सुनना चाहता हूं, इसलिए फिर से मत कहना। अयान कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे कोई तो कारण बताओ कि आप मिस ईवा में क्यों इंटरेस्ट रख रहे हो। रेयान कहते हैं, उसकी जानकारी सेफ है, इसका मतलब है कि वो कुछ तो छुपा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या छुपा रही है। अयान उससे कहा, ठीक है, मैं उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता हूं। अयान कुर्सी पर बैठ गया। वो रेयान से पूछता है, क्या आपने उसके एक्स बॉयफ्रेंड नेम को पढ़ा? राज मल्होत्रा, मल्होत्रा के परिवार का बेटा। वो भी अमीर परिवार से है। रेयान ने उसे जवाब दिया, हाँ, मैंने पढ़ा। मैं भी उससे एक बार मिलूंगा। मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे एक पार्टी में मिला था। अयान कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मिस ईवा के साथ जो किया उसके बाद उसका परिवार उसे अपनी दूसरी बेटी की प्रेमी के रूप में कैसे स्वीकार कर लिया है। क्या कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं? मिस ईवा के साथ अच्छा नहीं हुआ? रेयान ने उससे कहा, मुझे कहना होगा कि मिस ईवा काफी साहसी है। वो अपनी सौतेली बहन और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई में गई है और उन्हें शुभकामनाएं दिया है। अयान ने जवाब दिया, अगर वो क्रूर रेयान राठौर को डांट सकती है और उसके बेटे को मना सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। रेयान ने उसे देखा और कहा, अगर तुम अपनी बकवास बंद नहीं किया है तो मेरे साथ चलो। अयान ने उससे पूछा, क्या? रेयान ने उसे जवाब दिया, हमारी मीटिंग है। रेयान फाइलें और कार की चाबी लेता है और चलना शुरू करता है। अयान उसका पीछा करता है। एक रेस्टोरेंट में ईवा कोने की टेबल पर बैठी है।
वो वहां किसी से मिलने के लिए आई है। वो एक कंपनी खोजना चाहती है जिसके साथ वो उनके साथ कॉर्पोरेट कर सके। वह उसके लिए रिवाइवल कंपनियों की लिस्ट तैयार करती है। ये कंपनी उनमें से एक है। वो एसटी कंपनी के सीईओ मिस्टर त्रिपाठी के साथ मीटिंग कर रही है। उनकी मुलाकात लगभग पूरी हो चुकी है। रेयान की मीटिंग भी यहां था। वो अपनी मीटिंग वीआईपी रूम में कर रहा है। मीटिंग खत्म होने बाद रेयान और अयान के साथ कुछ और लोग भी कमरे से बाहर आ गए। रेयान रेस्टोरेंट के कोने में कुछ जानी पहचानी चेहरे को देखता है। दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, मिस्टर राठौर, हम अब जा रहे हैं। हमें आशा है कि हम फिर से मिलेंगे। लेकिन रेयान ने उन्हें नहीं देखा और जवाब दिया, हाँ हाँ। अयान ने उसे ठीक से जवाब दिया। अयान ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, बेशक हम फिर मिलेंगे। वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अयान ने रेयान से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? तुमने सुना ही नहीं कि वो क्या कह रहा है? अयान रेयान की निगाहों का ओर करता है। अयान रेयान की निगाहों का पीछा करता है। उसने देखा कि ईवा एक आदमी के साथ बैठी है। अयान ईवा को मिलने के लिए एक्साइटेड है। वो कहता है, क्या कोइंसिडेंट है? मिस ईवा भी यहाँ है। चलो उनसे बात कहते हैं। हम कहेंगे ईशान उन्हें बहुत याद कर रहा है। रेयान ने उसे रोका, वो बिजी लगती है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उसी समय अयान किसी को देखता है और कहता है, हम उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे पर वो लोग जरूर करेंगे। रेयान कंफ्यूजन में पूछता है, क्या? अयान ने उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे पर देखने के लिए कहा, उन्हें देखो। रेयान एक जोड़े को ईवा की ओर हाथ में हाथ डाले चलते हुए दिखाता है। दूसरी तरफ ईवा ने देखा कि एक जोड़ा अपनी ओर आ रहा है। वो और कोई नहीं, शान्या और राज हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों ईवा की टेबल के पास आते हैं। शान्या अपनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ आ रही हैं। आप कैसे हैं? राज ने भी उसे ने बोला, हेलो ईवा। ईवा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने उसके खिलाफ व्यक्ति से कहा, मिस्टर त्रिपाठी, मैं अपना डिसीजन लेने के बाद आपसे कांटेक्ट करूंगी। आप चाहे तो जा सकते हैं। मिस्टर त्रिपाठी कहते हैं, ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। क्योंकि आपकी बहन यहाँ है, आप अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। ईवा जवाब, मिस्टर त्रिपाठी आने के लिए थैंक यू। मिस्टर त्रिपाठी वहां से चले। शांता ने पूछा, वो कौन है दी? ईवा ने उसे जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। राज शान्या का सपोर्ट करते हुए कहता है, शान्या ने सिर्फ पूछ रही है, तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। ईवा ने उसे जवाब दिया, मैं कठोर होना चाहता हूं। मैं जवाब नहीं देना चाहता। अयान और रेयान ये देख रहे हैं। अयान रेयान से कहता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने भी हमारी मदद किया है। रेयान ने उससे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उसे मदद की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। देखते हैं कि वो उनसे कैसे निपटती है। अयान ने उसे ठीक कहा। दोनों उनकी बातचीत सुन रहे हैं। शान्या उदास चेहरा बनाती है और कहती है, मुझे पता है दीदी, तुम मुझसे परेशान हो। लेकिन उसे ईवा और उससे पूछो, एक मिनट रुको, मैं तुमसे परेशान क्यों होऊंगा? तुम मेरे लिए कौन हो? राज ने ये देखकर चौंक गया। कहता है, ईवा प्लीज इस तरह की बातें मत कहो। शान्या तुम्हारी बहन है। ईवा जवाब देती है, नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। मेरी माँ सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे है और वह मैं हूं। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। शान्या को राज की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए रोना शुरू किया और कहती है, दी, आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि राज मेरे साथ है। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं राज के साथ ब्रेक अप सकती हूं। आपके लिए। ईवा जानती है कि शान्या अभिनय कर रही है, इसलिए वह कहती है, मेरे लिए? ठीक है, मैं कह रही हूं, उसके साथ ब्रेक अप करो। शान्या ये सुनकर चौंक गई।
उसने सोचा कि ईवा इनकार कर देगी। राज भी हैरान है। अयान रेयान से कहता है, क्या मिस ईवा अब भी उससे प्यार करती है? रेयान कहते हैं, वेट करो, अभी उसकी टेस्ट कर रही है। वो उससे प्यार नहीं करती। अयान ने पूछा, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? रेयान कहते हैं, मुझे पता है, बस देखो, बात मत करो। शानिया ये सुनकर चौंक गई कि ईवा ने उसे राज के साथ ब्रेकअप करने लिए कहा था। उसने सोचा था ईवा इनकार कर देगी। उसने देखा राज ईवा को देख रहा है। उसने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे फटी आंखों से देखा। वो चाहती है कि राज ईवा के साथ बात करे। राज ने शानिया की आंखों में आंसू देखकर और ईवा से कहा, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मैं हूं जो उसे सबसे पहले पसंद किया है। ये उसकी गलती नहीं है। ईवा ने उससे पूछा, फिर ये किसकी गलती है, तुम्हारा या मेरा? वो इतनी मासूम है। वो नहीं जानती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, है ना? राज ने उसे गुस्से से जवाब दिया, मैं कह रहा हूं ना, ये मेरी गलती है। और अब 5 साल हो गए हैं। अब तुम्हें अपने आप पर काबू पाना चाहिए। मुझे सिर्फ शानिया पसंद है। ये सुनकर शानिया की आंखें चमक उठीं। ईवा हंसती है और कहती है, मिस्टर मल्होत्रा ऑप्स, सॉरी ब्रदर इन लॉ, आपको खुद पर इतना इतराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है मैं अब भी आपको पसंद करती हूं। खुशी मनाओ, मैं तुम्हें पहले मिल गई थी। राज ने पूछा, फिर तुम शानिया को क्यों कह रहे हैं मेरे साथ ब्रेकअप कर ले? ईवा ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उससे अलग होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने उससे कहा क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगी। अयान कहता है, भाई आप इतने श्योर कैसे थे कि मिस ईवा सिर्फ टेस्ट ले रही है? रेयान उसे समझाता है, उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है। अपनी अतीत से चिपकी रहती है। मेरा मतलब है वह ऐसी नहीं दिखती है। अयान ने रेयान से कहा, वाह भाई, आप उसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। बर्फ की तरह ठंडा, मसाले की तरह बोला ही था उसके बंद हो गया। रेयान ने उसे मौत की नज़र से देखा, मैंने तुमसे कहा था इस बारे में बात न करना, है ना? अयान ने माफी मांगी, सॉरी, अब देखते हैं। शानिया को राज की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए रोती और कहती है, दी मैं राज से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप अभी भी उसे चाहते हैं तो मैं उसे आपको दे सकता हूं। आपकी खुशी के लिए। राज ने शानिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जीवन भर प्यार करना चाहता हूं। मैं उसके साथ फिर से नहीं रहूंगा। ईवा ने उससे कहा, ओह क्या प्यार है, रिलैक्स्ड। मैं भी अपने जीजाजी के साथ नहीं रहना चाहती। तुम लोगों के जानकारी के लिए कहती हुई, राज मेरे लिए एलिजिबल नहीं है और राज की तरफ देखती है, बोलती है, आप अभी भी मेरे लिए इनएलिजिबल हैं, मिस्टर मल्होत्रा। और मैं अपने दी गई चीजों को वापस नहीं लेती। मैं उन चीजों को भी नहीं लेती जो वास्तव में मेरी नहीं है। ये मेरी स्टाइल नहीं है। तुम्हें तो पता है। ये सुनकर शानिया चेहरा काला पड़ गया। राज भी चौंक गया। अयान भी सुनकर हैरान रह गया, ओहो OMG, मिस ईवा में कुछ है। उसने मिस्टर मल्होत्रा को इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और अपनी सौतेली बहन को इनडायरेक्टली से ताना मारा। उनके चेहरे को देखो, वे अभी भी सदमे में हैं। मुझे तो वो पसंद है। रेयान अपनी भौं के कोने को ऊपर उठाता है और कहता है, उसे बहुत पसंद है। अयान कहता है, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे उसका स्टाइल बहुत पसंद है। ईवा के मुंह से ऐसी शब्द सुनकर शानिया और राज दोनों चौंक जाते हैं। शानिया कुछ देर बाद बोलती है, प्लीज दी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। आप मेरे घर क्यों नहीं आते? मेरा मतलब है हमारा घर रात के खाने के लिए। हम सब एक साथ रात का खाना खाएंगे। आप, मैं, राज, डैड, मोम, हम सब, पूरा परिवार। बहुत अच्छा होगा।
शान्या चाहती है ईवा दुखी हो जाए, इसलिए वो बातचीत में ईवा के डेड को खींचती है। लेकिन ईवा ने जवाब दिया, मैं बिजी हूं। आप सभी परिवार के रूप में एक साथ डिनर कर सकते हैं। कोई बात नहीं। शान्या उदास चेहरे के साथ राज को दिखाती है और कहती है, दी, मैं आपको इनवाइट कर रही हूं क्योंकि डेड आपको बहुत याद करते हैं। वो दुखी है क्योंकि आप हमारे सगाई के पार्टी तक नहीं रहे। उन्होंने सोचा आप जल्दी चली गई हैं क्योंकि आप दुखी हैं और परेशान भी। ईवा ने उसे जवाब दिया, मैं जल्दी निकल गई हूं क्योंकि मैं एक लंबी उड़ान से थक गई थी। इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूं। इसलिए गलत मत समझो। तुम दोनों जो चाहो कर सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी, तुम्हें मेरी और मेरे डेड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगली बार। इससे पहले कि ईवा अपना वाक्य पूरा करे, राज कहता है, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो ईवा? वह सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित है। ईवा नाराज क्यों हो रही? क्या तुम मुझे बीच में रोकने की हिम्मत कर रहे हो जब मैं बात कर रहा हूं? मुझे इससे सबसे ज्यादा नफरत है। याद रखना, जीजाजी। मुझे भी चीजों को दोहराने से नफरत है। ईवा शान्या को देखती है और कहती है, और तुम अगली बार मेरे डेड को अपनी प्लानिंग में मत खींचना। और भगवान के लिए शिकारियों की तरह काम मत करो, ये बहुत इरिटेटिंग है। अगर तुम दोनों ने पूरा हो गया तो मैं जा रहा हूं। जब ईवा जाने के लिए मोड़ती है, शनाया भी मुड़ती है और वेटर से टकराती है। वो ऐसा नाटक करती है जैसे ईवा को रोकना चाहती है। वेटर कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रे से ग्लास ईवा के पैरों के पास गिर जाती है। बहुत अचानक हुआ, इसलिए ईवा समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। ग्लास टूट गया और उसके टुकड़े ईवा के पैर पर गहरी खरोंच कर देते हैं। उसके पैर से खून बहने लगता है जहां ये खरोंच था। राज भी हैरान है। उसने सनाया को पकड़ रखा है। उसने सनाया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। ये देखते ही रेयान ईवा की ओर दौड़ा। अयान भी उसका पीछा करता है। उसने ईवा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? सनाया और राज को अपरिचित आवाज सुनाई देती है। दोनों देखते हैं। राज ने देखा कि रेयान एक हाथ से ईवा का हाथ पकड़ रहा है और दूसरा हाथ ईवा के कंधे पर है। ईवा उसे देखकर हैरान है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान के बजाय अयान ने जवाब दिया, हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर। अपना वाक्य पूरा करने से पहले ईवा अयान से कहती है, तुम भी हो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। जैसा ही अयान ने पैर का नाम बोला, रेयान उसके पैर को देखो। रेयान गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप कैसे ठीक हैं? अपने पैर को देखो, खून बह रहा है।